कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल की तरफ आपका स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो शुरू होने वाला है सिस्को की स्विचेस की डिवाइसेस के बारे में। तो पिछली जितने भी मैंने स्विचेस के बारे में बताया था ओके, फिजिकल सिस्टम के अंदर 3 वीडियो जाकर देख लीजिए, स्विचेस के ऊपर ही है। और स्विचेस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था। ऑलमोस्ट जितना हो सके स्विचेस को आप नेटवर्क की प्लेलिस्ट में ज़्यादा समझे। और आज हमारा जो है प्रैक्टिकल हमारा स्विच में होने वाला है। कोई भी स्विच हो, हमारी सेंट्रलाइज डिवाइस उसको हम बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में स्विचेस को एक ऐसा डिवाइस माना गया है और ऐसा इम्पोर्टेंट सेंट्रलाइज डिवाइस माना गया है जो 1 सेकेंड्स के लिए भी अगर उसको टर्न ऑफ कर देते हो तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो हमेशा हम 24 घंटे 24 आवर्स या 365 दिन आपका ऐसा नेटवर्क है जो कंटिन्यूसली चालू रखना है, ऑन रखना है। तो हम 6 चीज़ों को हमेशा पावर ऐसा सेफ्टी के साथ देते हैं जिससे कि वो नेटवर्क बंद ना हो। तो पहले जो इनमें आती है हमारी स्विचेस होती है, मैनेजेबल स्विच और अनमैनेजेबल स्विचेस। दूसरी जो चीज़ होती है हमारी राउटर होती है। तीसरी हमारी हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल होता है। चौथा हमारा होता है सर्वर्स होता है। पांचवा होता है हमारे कैमरास होते हैं। और सिक्स जो चीज़ होती है वो हमारी अलग अलग डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग के सेंसर्स होते हैं। तो इन सभी के कारण ही आज हमारा इंटरनेट जो है यूज़फुल होता है, वर्कआउट होता है। ओके, तो ये जो चीज़ें जो होती है हमारा कम्युनिकेटिंग के लिए सिस्टम जो होती है, तो पावर अगर बैकअप सिस्टम रखी हुई है, पावर के लिए कोई बैकअप प्लान रखा हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई डीजी सिस्टम रखें। डीजी का मतलब होता है जनरेटर। ओके, और तीसरा ऑप्शन आज के टाइम के अंदर लोग यूज़ करते आ रहे हैं जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, सोलर पैनल कनेक्टिविटी। ओके, ये चीज़ होती है। ओके, अब हमारा मेन चीज़ ये होता है कि स्विच है क्या। ओके, स्विच हमारी सेंट्रलाइज डिवाइस होती है। ओके, सेंट्रलाइज डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी का कनेक्शन स्विच से जुड़ा हुआ होता है। सभी कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, डिवाइसेस हो, हमें वायर से वायरलेस में कन्वर्ट करना है, तब भी कोई ना कोई ऐसा डिवाइस वायर के साथ जुड़ा हुआ है स्विच के अंदर जो वायरलेसली हमें जो है कनेक्शन देता है। ओके, तो हमारा कंप्यूटर जो होता है, हमारा जो सिस्टम जो होता है, हमारा जो नेटवर्क जो होता है, आप चाहे कोई भी इंटरनेट यूज़ करो, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, कोई भी सिस्टम्स यूज़ करो, मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपका कंप्यूटर किस तरह का है, आपका कंप्यूटर किस तरह से यूज़ करते हो। और मेन इम्पोर्टेंट ये कि कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स किस तरह से आप यूज़ करना चाहते हो। ओके, तो उस हिसाब से आपको स्विच लानी ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि आप स्विचेस लाते हो तो पूरी ऐसी स्विच लानी है कोई कि जितनी ज़रूरत है उतनी स्विचेस लानी है, और वो भी पहले चेक करके। चेक करने का मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी स्विचेस या रिक्वायरमेंट है उसकी लिस्ट बनानी होती है। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में लिखना होता है कि ये कनेक्शन का डिपार्टमेंट ये कैसे लगाना है, किस तरह से करना होता है। ये लिखने के बाद जो टोटल निकल कर आता है, मान के चलते हैं कि इससे हमारे कंप्यूटर है 165 है। ओके, मतलब 150 से ज़्यादा हमारे कंप्यूटर कनेक्शन है। तो हमें स्विचेस कौन सी बेहतर लेनी है वो हमारी बजट के हिसाब से हमें सिलेक्ट करनी होती है। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, सिस्को की मॉडल का पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कमांड सिस्टम्स आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग सिस्टम्स अच्छी तरह से समझनी चाहिए, कौन सा सेटिंग का मतलब क्या होगा, और भी बहुत कुछ आपको जो है ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है। अगर एक सिस्टम अगर ख़राब होती है तो उसका भी जो है आपके पास
दूसरा अल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। ओके, कहने का मतलब कि सेंट्रलाइज स्विच अगर डैमेज हो जाती है तो दूसरी स्विच भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो स्विचेस जो होती है ऐसे डायरेक्टली जल्दी ख़राब नहीं होती। वो 3 साल या 6 साल बहुत बहुत अच्छी कंपनी की होती है। जैसे स्टांडर्ड कंपनी में बोलूँ तो सिस्को स्विचेस होती है, डी लिंक है, टीपी लिंक है, पैप लिंक है। ऐसी स्विचेस जो होती है वो गारंटी लेती है आपकी स्विचेस की 3 साल की वारंटी गारंटी के साथ। और ऐसी जो कंपनी होती है जो स्विच बनाती है, मैनेजेबल स्विच बनाती है, लेकिन उनका मटेरियल परफेक्ट नहीं होता। मटेरियल का मतलब समझ लीजिए कि उसका मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होती है, रैम होती है, एस उसका खुद का एस होता है। उसके अंदर बहुत सारे जो पावर कनेक्टिविटी की जो सिस्टम होती है, जिसके अंदर हमारा मॉसफेट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, रजिस्टर हो गया, हमारे अलग अलग ट्रांजिस्टर्स हो गए, चिप्स हो गए, आईसीस हो गए, कूलिंग सिस्टम्स हो गए, पावर कंडक्टर हो गया, इंडक्टर हो गए, हमारे डायोड्स वगैरह हो गए। इन सभी के जो मटेरियल जो है परफेक्ट ना होकर लो क्वालिटी के रखते हैं, तब वहाँ स्विचेस बिगड़ने का खतरा, या फिर सर्वर्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, इन सभी चीज़ों के अंदर कितना अच्छा लेवल्स का सिस्टम रखे, कैपेसिटर्स वगैरह जो हो गए। तो ये जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब बनकर तैयार होती है तो वो मेन चीज़ आपकी यही चीज़ होती है कि आप स्विच कैसे लेते हो। ओके, कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं या कोई भी टेक्नोलॉजी का हम कनेक्टिविटी करते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपना सिस्टम या अपना टेक्नोलॉजी या अपनी अपनी जो जो लिंक होती है, ओके, तो वो लिंक को कैसे कनेक्ट करोगे। लिंक का मतलब होता है कि हमारा कनेक्शन कैसे कनेक्ट करोगे, ये मेन चीज़ होती है। स्विचेस के अंदर कभी भी कोई भी जो है अगर हम गड़बड़ी होती तो हमें क्या कैसे चेक करना, ये भी हमें देखना होता है। तो अभी जो है आपके सामने ये कोई भी कंप्यूटर है, ओके, अभी मेरे सामने जो है नेटवर्क है या फिर कनेक्शन इसमें किया हुआ है, तो मेरा इंटरनेट ऑन हुआ है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सामने वाले कंप्यूटर के अंदर सिर्फ इंटरनेट यूज़ ना हो, मेरे अंदर ऑन हो और सामने वाले के अंदर ऑन ना हो। तो वो भी हम जो है हम फायरवॉल में कनेक्ट भी कर सकते हैं, हम राउटर के अंदर कर सकते हैं, हम सर्वर के अंदर भी कर सकते हैं। और हम कनेक्शन जो अगर हमें हटाना है, निकालना है, तो हम स्विच के अंदर भी कर सकते हैं। तो अब वो आगे जाके हम देखेंगे। ओके, सीसीएनए पहले अब बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर में ओपन करता हूँ यहाँ से। अब सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन किया। यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कोई भी सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज़ करते हो, लेकिन मैं हमेशा आप देख सकते हैं मैंने अपडेट किया 2023 आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट जो है जितने भी सिस्को सर्वर या सिस्को की टेक्नोलॉजियाँ आप देख रहे हो मेरे सामने, एक सिस्को की, और आपके सामने मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी इसको अपडेट किया था। अपलोड के अंदर आप देख सकते हो ये वर्जन 8.2.1 है। ओके, ये फिर से मैं कह देता हूँ वर्जन 8.2.1 है। अब ये जो है आपके सामने ये 8 वर्जन हो चुका है मेरा। मैं हमेशा जो है सिस्को के अंदर जितने भी सर्वर्स होते हैं, स्विचेस वगैरह जो होते हैं, वो अपडेट हमें मिले। अपडेट करने से ये मिलता है कि जैसे समझो कि कमांड उसकी प्रोग्रामिंग पावर्स, उसकी फैसिलिटीज हमें बेहतर प्रैक्टिकल हमें देती है। तो सिस्को 2960 24 TT का मतलब होता है कि 24 बिट आपको मिलती है। ओके, इसके ऊपर से हम जो है शुरू करेंगे प्रैक्टिस। ओके, तो स्विचेस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें, फीचर्स, फैसिलिटीज़, सब कुछ मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में बताया है। पहले हम देखेंगे कि स्विचेस क्या क्या कर सकती है, अनमैनेजेबल स्विचेस क्या कर सकते हैं, पहले उस लेवल्स पर हम सीखेंगे। ओके, तो अभी इतना समझो कि ये अनमैनेजेबल स्विच है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं ऐसा समझो कि अनमैनेजेबल स्विचेस है, इसके अंदर कोई कमांड बमांड नहीं है। तो आप सीधा क्या करोगे, आप स्विचेस लाए और स्विच के बाद फिर आपको क्या आगे करोगे, किससे करोगे, आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ
कि सभी वीडियो को पार्ट वाइज देख लीजिए, सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, इस चीज़ से पढ़ रहे हो, क्योंकि ये जो है सर्वर्स आप पढ़ोगे, सर्वर समझोगे, सर्वर की वीडियोस जो है 1 महीने के अंदर आ जाएगी, मतलब कि हो सकता है कि 10-12 दिनों के अंदर आ सकती है। ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोस जो है वो बहुत सारे अलग टाइप्स के सर्वर्स के अंदर आ जाएगी। हो सके तो आप इन सभी चीज़ों को देखिए, समझिए। तो अभी जो मैं आपके सामने दे सकती हूँ कि जो स्विचेस जो है, ऐसा समझो कि सेंट्रलाइज्ड मेन डिवाइसेस होती हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर आईपी एड्रेस भी दूंगा सामने, कॉन्फ़िगरेशन अभी हम स्विच को नहीं करेंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम वीडियो को ज़रूर करते हैं और समझते हैं स्विचेस के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप ऐसा है कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो है बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है,
विंडोज 7 वर्जन 12 समझना है तो विंडोज 7 वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज 7 वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है, सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट 6024 TT सीरीज है। मैं यहाँ पर कंप्यूटर की एंड डिवाइस जिसको बोलते हैं, ओके, एंड डिवाइस हम इसको कहते हैं। अब मैंने कहा कि अनमैनेजेबल स्विच अगर होती है तो आप क्या करते हो, सीधा कंप्यूटर लाए। ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरे 12 कंप्यूटर लगाने, तो मैं 24 पोर्ट वाली अनमैनेजेबल स्विच लाता हूँ। और यहाँ से जितने भी कंप्यूटर होते हैं मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इसको और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप दे सकते हो, प्रिंटर वगैरह लगा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन हमारा प्रिंटर भी हम लगा देते हैं। ओके, ये सभी चीज़ें हम जो है हम लगा देते हैं, इस तरह से दे सकते हो। अभी यहाँ पर हमने ये चीज़ की, अब ये प्रिंटर भी हमने रखा है, हमने स्विचेस के अंदर ये सारी चीज़ें जो है हमने रखी हुई है ऑलमोस्ट। अब मेन चीज़ आपको पता है, ओके, कि मैंने इतनी स्विचेस ली हुई है और ये अनमैनेजेबल स्विचेस समझो, ये एक्चुअली में मैनेजेबल स्विच है। लेकिन अभी इतना समझो कि अनमैनेजेबल स्विच होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम जो है फिर ये दोनों अलग अलग, ये सभी जो है अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधा लाते हैं और स्ट्रेट थ्रू केबल बनाते हैं इथरनेट का। इथरनेट का स्ट्रेट थ्रू केबल बनाने के बाद हम पहला केबल जो होता है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर पहले वाले इथरनेट पोर्ट में हम कनेक्शन कर देते हैं। ओके, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर इस वाले सिस्टम के अंदर यहाँ पर कनेक्शन किया और यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट किया। दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर के पोर्ट के स्विच के अंदर, तीसरे नंबर के पोर्ट के स्विच के अंदर हम जो कि लैपटॉप को कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हम फोर्थ नंबर की पोर्ट वाले के अंदर भी हम लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे। फिर हम फिफ्थ नंबर की हमारे पोर्ट के अंदर भी हम जो है डेस्कटॉप को कनेक्ट करेंगे। अब हमारा जो है हमें पता है कि 6 नंबर पर मुझे ये प्रिंटर कनेक्ट करना, तो 6 नंबर के अंदर प्रिंटर हम कनेक्ट करेंगे। और 7 नंबर वाले हम जो है इस वाले पोर्ट के अंदर डेस्कटॉप को कनेक्ट करेंगे। ओके, ये चीज़ हमने कनेक्ट किया। ओके, तो अनमैनेजेबल स्विच सिर्फ आप इतना ही कर सकते हो। ओके, अब दूसरा क्या कर सकते हो, इस सभी के अंदर आपको आईपी एड्रेस देना होता है। इस तरह से ये जो है अनमैनेजेबल स्विच काम करना शुरू कर देगी, ऐसा समझो। लेकिन मैनेजेबल स्विच इससे अलग होती है। ओके, मैनेजेबल स्विच का मतलब कि अगर मुझे इन दोनों का ग्रुप बनाना है, ओके, और ये दोनों जो है सिर्फ एक ही कंप्यूटर के साथ या एक ही प्रिंटर पर यूज़ कर सके तो मैं कर सकता हूँ। ये मैनेजेबल स्विच का पावर है। ओके, कहने का मतलब ये है कि अनमैनेजेबल स्विच के अंदर ऐसे आप कनेक्शन करो वायर का, सभी के अंदर आईपी एड्रेस और गेटवे दे दो, तो आपका अनमैनेजेबल स्विच का काम वहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन मैनेजेबल स्विच का मतलब ये है कि आप इन सबको मैनेज कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि इस प्रिंटर को सिर्फ लैपटॉप ग्रुप ही यूज़ कर सके, ओके, कोई भी डेस्कटॉप इसका यूज़ ना कर सके, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, तो मैं इसको विलेन भी बना सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसके ऊपर कर्सर यूँ रख रहा हूँ तो मुझे बता रहा है, ओके, कि ये जो है जितने भी मेरे 7 तरह की जो है कनेक्शन जो है पोर्ट है वो दिख रहे हैं 7, ये लिंक अप है।
मतलब कि इसको कनेक्टिविटी तो मिल रही है, लेकिन इसके अंदर आईपी एड्रेस हमें देना होता है। तो मैंने सिमुलेशन मोड बताया था कि सिमुलेशन मोड है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये स्विच जो है ब्रॉडकास्ट कर रही है, और स्विच को चाहिए होता है मैक एड्रेस। ओके, ये ब्रॉडकास्ट कर रही है, दिख रहे हो, ये एक्चुअली में ऐसा होता है। तो स्विच की सिस्टम जो होती है वो आपको जो है ऑलमोस्ट ऐसे ही जो है डेस्कटॉप के अंदर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारी स्विच ये जो दिख रही है ये जो है एक एक सिंगल पैकेट जो भेज रही है वो क्यों भेज रही है। स्विच हमेशा रियल में ऐसा ही करती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि स्विच जो होती है वो एग्जैक्टली हमारे हर सिस्टम्स के सिग्नल्स को भेजते हुए वो एक पैकेज भेजती है। इसको चाहिए होता है मैक टेबल। किसका मैक टेबल चाहिए होता है, देख रहे हो ये मना कर रहा है, क्योंकि सबके पास जो है आईपी एड्रेस जो है मैंने मैन्युअली एंटर करने की कोशिश की है। ओके, जैसे तो इसके चेक कर रहा है। स्विच जब ब्रॉडकास्टिंग करती है तो मैंने आपको स्विच की सिस्टम्स वगैरह समझाया था। ये प्रिंटर को भी भेजेगा। ओके, जैसे तो ये प्रिंटर को भी भेजता है। तो अब हम करेंगे क्या। ओके, तो हमारा अनमैनेजेबल स्विच मैंने अब कहा था कि अभी ये मैनेजेबल स्विच मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर मैंने कुछ आईपी एड्रेस ली हुई। ओके, आईपी एड्रेस की रेंज है आपके सामने। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एक 10.0.0.1 की रेंज ले रहा हूँ। ये जो 1 होगा, ये 1 होगा हमारा सभी के अंदर गेटवे होगा। मैं 2 3 4 5 6 7 और 8 ये जो है ये हम आईपी एड्रेस सभी के अंदर देंगे, और गेटवे हमारा सभी के अंदर सेम होगा। तो पहले हम जो है ये वाले कंप्यूटर के अंदर जाएंगे। ओके, और मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था डेस्कटॉप के अंदर आईपी एड्रेस के बारे में, वो वीडियो जाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने 10.0.0.1 दे, ये 2 हम ले रहे हैं। ओके, क्योंकि 1 तो हमारा गेटवे बनेगा। ओके, तो 10.0.0.1 लिया हमने। ओके, ये चीज़ होगी। अब ये स्टैटिक मोड पर मतलब मैन्युअली हमें सभी कंप्यूटर के पास जो है मैन्युअल जानकर कनेक्शन करने होंगे। हम क्लोज किया हमने, आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे तो ये गया कि नहीं गया, हमारा आईपी एड्रेस इसके साथ हो गया। ओके, एक एंटर हुआ। एक एंटर होने के बाद फिर हम दूसरा हम देखेंगे, चेक करेंगे, डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन देंगे। अभी सिमुलेशन मोड में अभी बंद कर देता हूँ, रियल टाइम आपको पता चले। PC2 पर गए। PC2 जो है तो हम जो है यहाँ पर 10.0.0.0 जो है हम 3 देंगे, और वही हमारा जो गेटवे सभी के अंदर सेम होगा, तभी हमारा कनेक्शन डेटा जाएगा। इसको भी हम देखते हैं। अब मैं आगे इसको चेक करूँगा, इफ कॉन्फ़िग। ओके, आईपी कॉन्फ़िग ये देख सकते हो 3 आ गया हमारा। ओके, क्लोज किया मैंने। अब आगे जाएंगे, हम आगे देखेंगे स्टैटिक पर 10.0.0.0.4 हम करेंगे। टैब दिया, सबनेट मास्क आ गया। 10.0.0.0.5 हमने दिया, और सॉरी हमने गेटवे हमने सभी के अंदर रखना है तो एक ही रखेंगे, तो एक रखा। और हम इसके अंदर फिर लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग लिखा तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, क्लोज कर दिया हमने। फिर हम जाएंगे, ये जैसे थे कि यहाँ पर हमने कौन सा आईपी एड्रेस दिया था, ऑलमोस्ट हमने 4 दिया। अब हम देंगे 10.0.0.5, तो स्टैटिक पर जाएंगे, 10.0.0.5 पर देंगे, टैब देंगे, 10.0.0.1 पर गए। ओके, फिर कमांड प्रोम्प्ट में जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे। आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे। ओके, इस तरह से हम एंटर करेंगे तो ये भी जो है हमारा आईपी गेटवे
का आईपी सभी के अंदर सेम होना चाहिए तभी, क्योंकि हमारा नेटवर्क सभी का एक ही है, सेंटर एक ही है, तो गेटवे सभी के अंदर एक ही होना चाहिए। तो डीएससीपी नहीं होता तो सभी के अंदर आपको यही सभी चीज़ों के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो 10.0.6 दिया और हम 6 देने के बाद हम वही गेटवे देंगे। ओके, फिर वही आईपी कॉन्फ़िग चेक करेंगे। आईपी कॉन्फ़िग करो, इसकी प्रैक्टिस करो, हर तरह से आपको देख सकते हो आईपी एड्रेस आ चुका है। प्रिंटर की बारी आती है कॉन्फ़िगरेशन में, देख सकते हो कि स्टैटिक तो है, तो हमें जो है स्टैटिक में डिफ़ॉल्ट गेटवे हम दे देंगे। ओके, आईपी वर्जन गेटवे हम दे देंगे। तो फास्ट इथरनेट इंटरफेस यहाँ पर क्लिक करो तो स्टैटिक में वही आईपी वर्जन 4। ओके, तो हम दे देते हैं स्टैटिक प्रिंटर के अंदर 10.0.0.7 देते हैं। ओके, 6 था और टैब दिया और हमारा गेटवे अभी हमने देखा था। ओके, 10.0.0.0 हम 1 देंगे। ओके, तो ये गेटवे हो गया। ओके, 7 हो गया, तो हमने ये चीज़ हो गई। अब प्रिंटर के अंदर बारी ये चीज़ हो गई, इसके अंदर हम देखेंगे ये चीज़ होने के बाद हमारा पीसी ये जो देख सकते है, तो डेस्कटॉप जाएंगे, हम देखेंगे स्टैटिक में 10.0.0.7 हो गया। ओके, तो ऑलमोस्ट डेस्कटॉप के अंदर तो यहाँ पर हम स्टैटिक्स पर आते हैं और वही से हम रखेंगे 10.0.0.7 रखेंगे। टैब बटन दबाए, यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ हो रहा है नेटवर्क के अंदर, तो वो जो है आईपी एड्रेस नहीं ले रहा, देख सकती हो ये आईपी एड्रेस का टीसीपी आईपी कनेक्शन ऑन हो चुका है, इस वजह से जो है वो नहीं ले रहा, देख सकते हो यहाँ पर नहीं लेगा। ओके, देखो तो मैं 8 ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ जानबूझ कर कि अगर आप आईपी एड्रेस पहले से ही जो है यूज़ किया हुआ तो वो चेक कर लेता है, टीसीपी आईपी अभी जो एक्सेप्ट कर लेगा। देख सकते हो इस तरह से हमारा जो है टीसीपी आईपी ओएसआई मॉडल काम करता है और हमारा गेटवे हो गया। ओके, और फिर हम लगेंगे आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे। आईपी कॉन्फ़िग लिखा हमने। आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद आपके सामने देख सकते हो कि इस तरह से आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो ये चीज़ आपके सामने हो गई। अभी यहाँ पर जो है हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे मैं उसके ऊपर रखूँगा आईपी एड्रेस की लिस्ट हमारे सामने आनी चाहिए। ओके, तो देख सकते हो कि आपके सामने आईपी एड्रेस वगैरह है। अब यहाँ पर हम देख सकते हो कि इसको यहाँ पर हमने रखा है। ओके, इसको यहाँ पर इसको रखा हुआ है। अब ये जो इसका जो आईपी एड्रेस कौन सा है 2 है और यहाँ पर इसका आईपी एड्रेस कौन सा है 4 है। ओके, तो हम जो है इसको यहाँ से चेक करेंगे तो हमें यूज़ करना होगा पिंग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे कि हमारा नेटवर्क बना है या नहीं बना। तो ये जो कंप्यूटर जो है यहाँ पर हमारा लैपटॉप 0 लिखा है, मतलब कि ये हमारा कंप्यूटर हमने इस सिस्टम पर आ चुके हैं, इस सिस्टम पर हम बैठे हुए हैं और सामने वाले कंप्यूटर को चेक करना है। तो सामने वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कौन सा है 10.0.0.0.2। ओके, पिंग किया, हमें सामने से रिप्लाई मिल रहा है। तो ये रिप्लाई हमें जो है मिल रहा है, बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि सामने वाला कंप्यूटर जो है वो कनेक्शन मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ हुई। अब हमारा प्रिंटर हो गया। तो प्रिंटर जो होता है, यहाँ प्रिंटर पर क्लिक करें, हम 7 लिखा हुआ, तो क्या प्रिंटर रिप्लाई भेज रहा है या नहीं भेज रहा है? तो प्रिंटर का हमारा जो सिस्टम जो हमारा ये लैपटॉप का है, ये लैपटॉप का हमारा इंटरफेस है, वही हमारा जो देखेंगे जाएंगे पिंग के अंदर हम 7 चेक करेंगे क्या लैपटॉप जुड़ा हुआ है। देख सकते हो लैपटॉप प्रिंटर जो है हमें रिप्लाई दे रहा है कि आप प्रिंटिंग कर सकते हो, प्रिंटर का काम यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो होती है आपको बताती है कि आप क्या एंटर करना चाहते हो, किस तरह से यूज़ करना चाहते हो, एक्सेस वगैरह किसे करना चाहते हो।
तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हमारा कंप्यूटर जो होता है, अगर मैं इस कंप्यूटर से इस सामने वाले कंप्यूटर को पिंग करता हूँ तो मुझे वो डेटा जाना चाहिए। ओके, मुझे वो सामने वाले का रिप्लाई मिलना चाहिए। तो जैसे इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ तो वो देखो यहाँ पर 10.0.0.8 बता रहा है, यहाँ पर रखता हूँ तो देख सकते हो 10.0.0.3 बता रहा है। तो मैं जो है 3 पर ओपन करूँगा, 3 का कमांड पर ओपन करने के बाद 3 का कंप्यूटर ओपन करने के बाद मैं इसके अंदर सामने वाले कंप्यूटर को मैं जो है पिंग चेक करूँगा, इसका 8 है। ओके, 10.0.0.0 हम ऐड करेंगे। जैसे हम एंटर किया, सामने वाले कंप्यूटर के अंदर जो हमें रिप्लाई मिल रहा है। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर भी हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट है। तो ऐसे कितने हैं और भी है, देखिए ये इसका 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबको चेक करेंगे। तो देख सकते पिंग है। अब हम सीधा 5 पर जाएंगे, 5 वाला होना चाहिए, 5 से रिप्लाई मिलना चाहिए, 5 से रिप्लाई हमें मिल रहा है। 6 पर जाएंगे तो 6 हम चेक करेंगे। ओके, 6 मैंने किया, 6 का भी रिप्लाई मिल रहा है। 7 पर जाएंगे, जो 7 जो है ये वाला आईपी एड्रेस प्रिंटर का है, तो प्रिंटर का आईपी एड्रेस होता है, तो इस प्रिंटर का भी हमें आईपी एड्रेस के अंदर से मिल रहा है। हम 8 पर जाएंगे। तो इस तरह से आप एक कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर का जो है आईपी एड्रेस डालकर भी चेक कर सकते हो कि सभी तरह से आपका आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, ये चीज़ मिल रहा है। ओके, कहने का मतलब ये है कि आप जो है इस तरह से अनमैनेजेबल स्विच के अंदर सिर्फ इतना ही करना होता है और आपका कनेक्शन हो गया। अब मेन चीज़ ये बात है, अनमैनेजेबल स्विच को मैनेजेबल स्विच के साथ कनेक्शन करना है तो एक केबल जो है, एक केबल को यहाँ से निकाल कर दूसरी मैनेजेबल स्विच के साथ कनेक्ट करना होता है। कैसे होता है बताता हूँ। हम गए स्विचेस के अंदर। ओके, स्विचेस के अंदर गए, ऐसा समझो कि मैनेजेबल स्विच है। अब अनमैनेजेबल स्विच के अंदर 2 पोर्ट ऐसे ही खाली रखे हुए। ओके, ये वाले समझ लो, ऐसा समझो एग्जांपल के अंदर ये वाले 2 पोर्ट। ओके, मैं जूम इन करता हूँ। सो ऐसा मान के आप ऐसा मान के चलो सब लोग कि सभी जो है ये कनेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ 2 पोर्ट है ये खाली, इसको अभी भूल जाओ। 2 पोर्ट खाली, इसके अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक केबल निकालूंगा और इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन क्या होगा, ये भी स्विच है, ये भी मैं स्विच है। मैंने इसको अनमैनेजेबल स्विच समझने की आपको मैंने कहा। ओके, और इसको मैनेजेबल स्विच अभी मानने को कहा है। ओके, ये है मैनेजेबल स्विच, लेकिन अभी ऐसा समझो कि अनमैनेजेबल स्विच में ऐसा काम होता है। ओके, अब अनमैनेजेबल स्विच को मैनेजेबल स्विच में कनेक्ट करने के लिए आपको दोनों भले ही अलग अलग मैनेजेबल है और कुछ अनमैनेजेबल है, लेकिन दोनों सेम डिवाइस है। तो सेम डिवाइस है तो क्या कनेक्शन करना है हमें, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो वो जो है क्रॉस ओवर कवर केबल दे सकते हो। और जो भी पोर्ट आपका खाली, जैसे कि मैं 22 पर डाल रहा हूँ और यहाँ से स्विच को कनेक्ट कर रहा हूँ, हाँ ऐसा समझो कि यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ इसका नेटवर्क जो है आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये स्विच यहाँ से यहाँ हमने कनेक्ट किया, कनेक्टिविटी की, जैसे थे अभी ये ग्रीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि स्विच को स्विच से आप कनेक्ट करते हो तो दोनों सेम डिवाइस है तो क्रॉस केबल यूज़ होता है, अलग अलग डिवाइस है तो स्ट्रेट थ्रू केबल यूज़ होता है। यही हमारा मेन जो है सिस्टम की कनेक्टिविटी होती है। जैसे कि ग्रीन हो गया, अब ये स्विच का जो है सिस्टम कनेक्शन को मिल जाता है। अब यहाँ से 2 कंप्यूटर में कनेक्ट करूँगा तो वही हमारा जो है हम एक और कंप्यूटर ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम जो है एक डेस्कटॉप लिया, हमने एक लैपटॉप लिया। अब वही सेम चीज़ 2 अलग अलग डिवाइसेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, इथरनेट लिया हमने, ये हमने 2 पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया, ये 3 पर लिया। ये चीज़ आपकी इस तरह से हो गई होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको
डबल क्लिक करेंगे, ओके, डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी एड्रेस एंटर करेंगे, 10.0.0.0 वही रेंज की हमारी जो है सिस्टम चल रही है, तो वही आईपी एड्रेस डालना होगा। अगर हम 7 डालते तो क्या होता है, देख सकते हैं मुझे कह रहा है कि ऑलरेडी आईपी एड्रेस यूज़ हो चुका है, देख रहे हो। तो ये स्विच जो है, ये स्विच जो है जैसे हम डालते हैं चेक करके हमें उतना एग्जैक्टली दे भी देती है, कितने सेकंड्स के अंदर, 1 मिली सेकंड के में 1 मिली सेकंड से भी कम। तो जैसे हम कनेक्शन दे सकते हो कि यहाँ पर हम जो है आईपी एड्रेस हम देते हैं, ओके, ये दिख रहे हो, चलो 3 डालते हैं हम, मना कर रहा है। कैसे मना कर रहा, क्योंकि ये जो स्विच है अब यहाँ पर कनेक्ट की गई हुई है, 3 तो यहाँ पर है, तो ये स्विच यहाँ से कैसे चेक कर लेता है, क्योंकि स्विच का जो है दूसरे स्विच के साथ कनेक्शन किया गया है और ये आपस में दोनों जो है अपना डेटा शेयर करती है। तो अब जो है वही सेम चीज़ हम जो 9 लेंगे, तो ये चीज़ जो है 9 लिया, टैप किया, वो ले रहा है आईपी एड्रेस और वही सेम नेटवर्क है हमारा, क्लोज किया, हो गया। और फिर हम डेस्कटॉप पर जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, 10.0.0.1 के अंदर, ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। क्लोज हमने किया, अब हमने क्लोज किया, अब यहाँ पर देख सकते हो ये 2 कनेक्शन या कनेक्टिविटी, यहाँ से हम यहाँ से डेटा भेजते हैं, यहाँ से हम यहाँ से डेटा, ये सब कुछ जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िग पर लिखते हैं आईपी कॉन्फ़िग, ओके, और आईपी कॉन्फ़िग लिखने के बाद क्या हम दूसरे हमारे आईपी एड्रेस के अंदर हमारा रिप्लाई मिलता है 10.0.2 रखते हैं। इनवेट कमांड बोल रहा है क्योंकि हमने पिंग नहीं यूज़ किया, पिंग कमांड से हम चेक कर सकते हैं, ओके। तो पिंग कमांड से हम जो है ये हम चेक करते हैं, सामने वाला रिप्लाई हमें दे रहा है, देख सकते हो। हम 3 एंटर करते हैं, सामने वाला देख सकते हो कॉपर हमें रिप्लाई भेज रहा है। 4 हम करते हैं तो 4 भी देख सकते हो रिप्लाई हमें भेज रहा है। फिर हम 5 एंटर करके देख लेते हैं, देख सकते हो 5 में भी हमें रिप्लाई भेज रहा है। फिर हम 6 देखते हैं तो 6 के अंदर भी यही चीज़ होती है। तो रियल हमारे कंप्यूटर जो होते हैं उसमें भी यही चीज़ हमें देखनी होती है। एक ही कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर के नेटवर्क को चल रहे हैं या रिप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस सामने वाले कंप्यूटर के कितने कौन कौन से हैं वो आपको पता करने होते हैं। लेकिन डीएचसीपी सर्वर है तो वो जो होता है वो क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आपको ढूंढना पड़ेगा आईपी एड्रेस, ओके, क्योंकि डीएचसीपी जो सर्वर्स होता है वो हमेशा एक आईपी एड्रेस पर नहीं रहता। अगर मान के चलते हैं कि डीएचसीपी अपने सर्वर रखा हुआ है, ये वाला डीएचसीपी बना दिया, कनेक्शन कर दिया, तो इन सभी के अंदर जो है अगर ये ऑफलाइन हुआ फिर ये ऑफलाइन हुआ और दूसरा ये ऑन हुआ तो इसका आईपी एड्रेस यहाँ से इसको मिल जाएगा, ओके। कहने का मतलब कि डीएचसीपी सर्वर के अंदर जब तक आप ये नहीं बताते कि इसका फिक्स होना चाहिए, इसका फिक्स, तो इस तरह से आप जो है आपको फिर आपको मेन सर्वर पर ही आकर आप सबको कनेक्शन के हिसाब से चेक करना होता है। लेकिन मैन्युअली देख सकते हो कि मैंने सभी सिस्टम के अंदर मैन्युअली जाकर आपको जो है हमने कनेक्शन या फिर आईपी एड्रेस हमने एंटर किया, यही हमारा सिस्टम से, ओके। तो ये जो अनमैनेजेबल स्विच को हमने मैनेजेबल स्विच के अंदर कनेक्ट किया, इस तरह से आप जो छोटा नेटवर्क आप बना सकते हो। अब मेन चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि एक्चुअली में मैंने आपको ये जो है हम ऊपर का नेटवर्क हम या फिर शुरुआती में जो भी हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं वो सिंपल सा नेटवर्क मैंने आपको बताया। आगे जाके मैनेजेबल स्विचेस के बारे में समझेंगे, ओके, क्योंकि अनमैनेजेबल स्विचेस के अंदर आपको देख सकते हो कि आपने 600 रुपये की स्विच ले ली, छोटी 8 पोर्ट 8 पोर्ट वाली,
ये आपने 6,000 की ली या 7,000 की या 10,000 की स्विच ले ली, 1 GB या 3 GB जो भी हो, लेकिन कहने का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप कितना कैसे यूज़ करते हो। कि अब रही बात बीच में इन सभी केबल्स की, तो ये केबल जो होती है ऐसे डायरेक्टली नहीं होती, ये लॉजिकल फिजिकल में कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। हमेशा बिल्डिंग है, बिल्डिंग के इस जगह पर मान के चलते हो कि यहाँ पर इस जगह पर इसको मैं रखता हूँ, इस यहाँ पर इसका एक टेबल है, इसका यहाँ पर टेबल है, इसका यहाँ पर टेबल है। उस हिसाब से जो इन सभी प्रिंटर को हम बीच में रख लेते हैं, यहाँ पर इसका केबल है। इस तरह से हम जो है ये कनेक्शन करते हैं। अब ये फिजिकल व्यू में मैं क्यों ऐसा बता रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। जब भी कोई लैन हम कनेक्टिविटी बनाते हैं या लैन कनेक्शन बनाते हैं, ओके, तो हमारा जितने भी केबल्स होती है सभी केबल्स हम सीलिंग के अंदर रखते हैं या फिर दीवार से हम लेते हैं और मेन सिस्टम वायरिंग सिस्टम में हम जाते हैं। जैसे हम क्लिक करते देख रहे हो, ये हमारा फिजिकल व्यू है। इसको मैं जूम इन करके बताता हूँ, देख रहे हो, ये हमारा क्रॉस कनेक्शन हो गया, क्रॉस केबल। ओके, ये क्रॉस कनेक्शन हो गया। हमने कौन से पोर्ट के अंदर लिया था, ये देख रहे हो, कौन से पोर्ट से कैसे मैंने कनेक्ट किया है। तो ये स्विच का कनेक्शन फिजिकल में ये होता है। ओके, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देख रहे हो, फिजिकल में आपको इस तरह से क्रॉस कनेक्शन करना होता है, क्रॉस केबल। और जहाँ जहाँ आपके ये केबल्स होंगे, जहाँ जहाँ उसके ऊपर आपको नंबर लिखना है या फिर नंबर के साथ नेम लिखना है कि PC1 जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट है, दूसरा अकाउंट डिपार्टमेंट, तीसरा अकाउंट डिपार्टमेंट, चौथा जो है सेल डिपार्टमेंट से, फिर परचेस डिपार्टमेंट से, फिर आपका डिज़ाइन डिपार्टमेंट में से, नेटवर्क सर्वर्स वगैरह हो गए तो सर्वर डिपार्टमेंट, सर्वर के एरिया में से। तो ये जितने भी जो है फिजिकल व्यू इस तरह से होता है। ओके, दो स्विचेस हमने कनेक्ट की हुई है, आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को जानकारी ये चीज़ होनी चाहिए। तो फिजिकल व्यू में आपको इस तरह से आपको देखने को मिलता है। हम बैक साइड में चले जाते हैं। ओके, ये देखिए, इस कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी स्विच लेते हो या कोई भी टेक्नोलॉजी लेते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्विचेस की सिस्टम्स वगैरह, प्लगिंग वगैरह। देख रहे हो, ये चीज़ एक्सरे थ्रू कॉपर केबल, यहाँ पर जो है इसकी यूँ कहे कि बताया गया है परफेक्ट तरीके से कि कंसोल केबल के लिए पोर्ट, कॉपर के लिए पोर्ट, ये जितने भी देख रहे हो ये व्यू बताते हैं कि आपका जो है ऑरेंज जो है वो क्रॉस है, कॉपर है तो लिख दें। रियल में भी यही करना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारी जो स्विचेस जो होती है, अगर आप देख रहे हो ये वाले स्विचेस के अंदर अलग अलग केबल कलर की क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हर एक स्विच के अंदर किस तरह से जो है वो हमारे सिस्टम्स के लिए, हमारे सिस्टम के लिए डेटा या ट्रांसफ़र करने के लिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर कौन सी केबल कहाँ जा रही है, अगर वो पता ही नहीं हो चलेगा तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके, अब ये सभी जो केबल्स जो होती है वो कैसे निकालते हैं, तो वो जो सर्वर इंजीनियर्स होता है वो क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भी सिस्टम जो होता है वो हमारा यूँ कह के जैसे कोई हमारी दीवार में से निकाल कर ले, तो इस तरह से जो टेबल्स वगैरह होती है वहाँ से आप केबल ले जा सकते हो। इस तरह से जो डिज़ाइन करनी होती है। ओके, इस तरह से होती है। तो इस तरह से हमें नेटवर्क बनाना होता है। ये फिजिकल व्यू बता रहे हैं। अब लॉजिकल में जाओगे तो ये सब ऐसे ही डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, लॉजिकल पर ही हम प्रैक्टिस करते हो, फिजिकल में हम जो है डेकोरेट करते हैं कि हमारा नेटवर्क कैसा होना चाहिए। तो अगर हमने जो ये इन तीनों का ग्रुप रखा हुआ है, ये तीनों HR डिपार्टमेंट के सिस्टम है, ये दोनों जो है अकाउंट डिपार्टमेंट के सिस्टम से हैं, ये तीन जो है हमारे एक अलग डिपार्टमेंट, इसको इंजीनियर डिपार्टमेंट बोलो या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जो भी बोलते हो, आगे जाके बेहतर तरीके से हम डेकोरेटिव करेंगे। ओके, समझेंगे बहुत लार्ज लेवल कैपेबल सिस्टम्स के अंदर। और एक हमने प्रिंटर रखा हुआ है। ओके,
तो लॉजिकली सभी सिस्टम्स के अंदर जितने भी हमारे कनेक्शन जो होती है वो आपको देखने को इस तरह से मिलता है। फिजिकल में मैंने भी आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाकर समझेंगे कि हमारा मैनेजेबल स्विच क्या है, किस तरह का हमें एक्सेस करना होता है। ओके, अभी तो मैंने अनमैनेजेबल स्विच का एग्जांपल दिया है। ओके, तो अनमैनेजेबल स्विच को मैनेजेबल स्विच को कनेक्ट करना है तो ऐसा सब डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब हम आगे जाके किसे करेंगे, किसे यूज़ करेंगे। मैंने आईपी एड्रेस वगैरह दिया। ओके, इस फाइल्स को मैं सेव कर लूँगा अपने सिस्टम्स के अंदर। तो लोकेशन कहीं पर भी हम जाकर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी तो मैं जो है यहाँ पर मैं एक डेस्कटॉप में जाता हूँ और मैं इसके अंदर हम फोल्डर बनेंगे। तो फोल्डर में हम एक डेटा करके हम एंटर करेंगे और हमने स्विच प्रैक्टिस लिखेंगे, स्विच, और हमने प्रैक्टिस लिखेंगे। ये प्रैक्टिस हमारी 4th नंबर की है और हम सेव कर देंगे। तो जब भी हमें कोई ओपन करनी होगी तो ये बार बार हमें कंप्यूटर के आइकॉन लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली फाइल ओपन होकर आएगी। जैसे कि मैं दिख रहे हो एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लोज किया मैंने उसको, फिर से मैं सेव कर रहा हूँ। अब हम डेटा में जा रहे हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने ओपन किया तो वो सेम एज इट इज़ जो है फाइल, हमारा कन्फिगरेशन सब कुछ जो है सेम आ जाएगा। जैसे तो अभी एक ऑरेंज क्यों हुआ, क्योंकि स्विच को ऑन करने के बाद वो 2 मिनट लेता है। 2 मिनट या 1 मिनट में, 1 मिनट तो लेगी ही वो हमेशा कनेक्शंस वगैरह देखने के लिए, आईपी एड्रेस वगैरह देखने के लिए। तो स्विच जब होती है तो वो बूट होने के लिए, मतलब बूट का मतलब कि उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होने तक जो होती है वो 2 मिनट जो होती है आपको वेट करनी पड़ती है। तो मैनेजेबल स्विच दे सकते हो, ये कनेक्शन हो गए। अभी भी मैं इसके ऊपर आईपी एड्रेस वही एंटर करते हैं तो वो मैं मिलेगा वो पिंग, क्योंकि हमने इसको सेव करके रखा हुआ है। देख रहे हो आईपी एड्रेस में मिल रहा है। ओके, 3 है, 4 मिल रहा है हमें। ओके, तो 4, 3, 5 वगैरह जो है आपके सामने आईपी एड्रेस वगैरह एंटर होते हैं यहाँ पर। तो हर तरह के आईपी एड्रेस आप सेलेक्ट कर लो, जो भी सिस्टम्स रखते हो। यहाँ पर 10 रखते हो या फिर 9 रखते हैं। आपके सामने जो भी जितने भी कनेक्टिविटी कनेक्शन जो होते हैं वो हमें आईपी एड्रेस के सहारे में मिल जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारे मैनेजेबल स्विच के बारे में, समझेंगे किस तरह से कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह और भी बहुत कुछ हम जो इस सीखने में सीखेंगे। तो सीखने के अंदर ज़्यादातर जो है कॉन्फ़िगरेशन ही मेन इम्पोर्टेंट रखा जाता है। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, और मैं आगे जाके और अच्छी तरह से समझाऊंगा। कभी भी मैं डायरेक्टली ऐसे हम जो है नहीं करते कोई भी काम, धीरे धीरे एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे और भी डीपली। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो हम नेक्स्ट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके,
तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।